खामोश सिसकियां। मैं आरती, बदला हुआ नाम। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। मैं जब 12 वर्ष की थी, मेरी माँ का देहांत हो गया और कुछ सालों के पश्चात मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। मेरा एक बड़ा भाई है, जिसके साथ मैं अपना जीवन यापन करने लगी। माता पिता की मृत्यु के पश्चात मेरे भाई ने मुझे बहुत अच्छी तरह पाला, किंतु जब मेरे भाई का विवाह हो गया तो भाई का बर्ताव भी मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा और वह मेरे साथ हिंसा एवं मारपीट करने लगा, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहने लगी। माता पिता थे नहीं जिनसे मैं अपनी समस्या को कह पाती या वह मुझे सहारा देते। मैं अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार से तंग आ चुकी थी। मेरे पड़ोस में रह रहे एक मुस्लिम लड़के से मेरी बातचीत होती रही। काफी कुछ मैंने उससे साझा किया। इसी बीच मैं उससे प्रेम कर बैठी, जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खा ली और मैंने उसके साथ प्रेम विवाह कर लिया। हमारे बीच पहले ही तय हो गया था कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी। विवाह के कुछ समय पश्चात तक सब ठीक-ठाक चलता रहा, किंतु कुछ महीनों बाद मेरे पति मुझ पर दबाव बनाने लगे कि मैं धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाऊं। मेरी एक 4 वर्ष की पुत्री है। धर्म परिवर्तन के लिए मेरे पति एवं उनके परिवार वालों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह मुझे बुरी तरह मारते पीटते और जान से मार देने की धमकी देते और कहते कि तेरी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पति ने मुझे मेरे भाई से लड़कर मेरे हिस्से की खेती और जेवर लाने के लिए कहा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने भाई से खेती का हिस्सा और जेवर ले लिए और पति को दे दिया। बाद में मेरे पति ने मेरे सोने चांदी के सारे जेवर भी बेच दिए। मैं बहुत परेशान थी। मैंने प्रेम विवाह किया था, इस वजह से मेरा भाई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था और कह रहा था कि जो किया है उसकी जिम्मेदार तुम स्वयं हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तब मेरे किसी जानने वाले ने मुझे सखी केंद्र संस्था की अनुपमा जी का नंबर दिया। मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे संस्था में बुलाया एवं संस्था के लिए एक लिखित प्रार्थना पत्र लिया और संस्था में काउंसलिंग के साथ साथ बहुत हिम्मत अपनापन मिला, जो कि शायद सबसे ज्यादा जरूरी था। कई बार मेरे एवं मेरे पति के साथ काउंसलिंग की गई, लेकिन वह अपनी जिद में ही थे। संस्था द्वारा कई बार समझाने के बाद भी जब मेरे पति नहीं माने, तब एक प्रार्थना पत्र थाने के लिए तैयार करवाया और मुझे संबंधित थाने चकेरी में भेजा गया। थाने में प्रार्थना पत्र देने के पश्चात मेरे पति को बुलाकर पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और कहा कि यदि तुमने यह हरकतें नहीं छोड़ी तो तुम्हें 14 वर्ष की सजा हो जाएगी, जिससे मेरे पति बुरी तरह डर गए और अब वह मुझे एक भी शब्द नहीं कहते, ना ही धर्म परिवर्तन का कोई दबाव डालते हैं। वह मेरे साथ अब प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरी एवं हमारी बेटी की सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मैं संस्था की शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर संस्था की संस्थापक नीलम चतुर्वेदी जी की, जिनकी वजह से कोई भी पीड़ित महिला बिना संकोच संस्था में जाकर निशुल्क अपनेपन की तरह मदद लेती है और साथ में ताकत भी महसूस करती है। उन्होंने मेरी निशुल्क मदद की और साथ ही मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकी। अब मेरी जो भी समस्या होती है, मैं सबसे पहले संस्था को सूचित करती हूँ। वह मेरे अपने परिवार की तरह हो गए हैं। सखी केंद्र संस्था में मैंने कई प्रकार की ट्रेनिंग ली है, जिससे मैं सशक्त और जागरूक हो रही हूँ। आपने हमारी कहानी सुनी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है या मेरे लिए कोई सलाह है तो आप जरूर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।